साहब मैंने ना घर का सारा काम कर दिया, मैं जाऊं? ठीक है जा। और तूने कपड़े धो दिए थे ना? हाँ साहब, मैंने कपड़े भी धो दिए हैं। खाना बनाया? हाँ साहब, मैंने ना खाना बना दिया है और ना खाना बना के ना मैंने फ्रिज में रख दिया है। अगर आपको भूख लगेगी तो आप निकाल के खा लेना। ठीक है जा। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। छोटी आजा। चलो भैया। चलो। 1 मिनट, ये कौन है? साहब ये ना मेरी बहन है, कल ही गाँव से आई है। मिलवाया नहीं तूने कभी? साहब कल ही तो गाँव से आई है, बताया तो। पता है इसकी ना शादी हो रही है, तो मैंने सोचा कि ना इसकी शॉपिंग ना शहर से ही कराऊं। गाँव में कहाँ कपड़े मिलते हैं। छोटी नमस्ते करो साहब को। नमस्ते साहब। शादी लायक हो भी रखी है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। क्या वो साहब, कोई दिक्कत है क्या? राजू, मेरे ना सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तू मेरे लिए सर दर्द की दवाई ले आएगा मेडिकल स्टोर से? हाँ साहब, क्यों नहीं, मैं ले आता हूँ दवाई। अच्छा, लेकिन नीचे वाले मेडिकल स्टोर से मत लाइयो, ये है ना डुप्लीकेट सामान रखता है। जो मेन बाजार में वहाँ से लिया। मेन बाजार से? साहब वो तो बहुत दूर है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अरे दूर है तो क्या हुआ, इतना काम नहीं कर सकता? मेरा सर फट रहा है। छोड़, तू रहने दे, तेरे बस की नहीं, मैं ही ले आऊँगा। नहीं साहब, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं ले आता हूँ ना, आप टेंशन मत लो, मैं लेकर आता हूँ। चले छोटी। अरे अरे, इसको कहाँ लेके जा रहे इतनी दूर? देख नहीं रहा कितनी गर्मी है, और इसकी तो शादी भी होने वाली है। ज़रा धूप में घुमाएगा ना काली हो जाएगी। इसको यहीं छोड़ दे, मैं थोड़ा हालचाल पूछ लेता हूँ गाँव के बारे में। जा तू लिया। भैया मैं भी साथ चलूंगी। अरे छोटी टेंशन मत ले, साहब बहुत अच्छी है, तेरे को ना ज्ञान देंगे, शहर में रहने का ना तरीका बताएंगे। तू रुक, मैं ले आता हूँ दवाई। ठीक है साहब, मैं ले आता हूँ आपकी दवाई। वैसे क्या नाम बताया तुमने अपना? साहब रानी। इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ। नहीं नहीं साहब, मैं यहीं ठीक हूँ। तो मैं क्या चिल्ला चिल्ला के तुमसे बातें करूँगा? घबरा मत, सुना नहीं तेरे भाई ने क्या बोला कि मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। एक काम कर, यहाँ आ मेरे पास। ठीक है साहब। अरे अरे अरे, नीचे क्यों बैठ रही? ऊपर बैठ। अरे साहब, मेरे भैया कहते हैं मालिकों के पास में नहीं बैठते। मैं अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करता, कोई बात नहीं, आ यहाँ बैठ। वैसे रानी, शादी लायक तो तुम हो गई हो, काफ़ी सुंदर और जवान भी हो। कैसा लगा तुम्हें शहर? अच्छा लगा? हाँ साहब, अभी तो मैं घूमी नहीं हूँ, परसों ही तो आई हूँ। अभी भैया लेके जाएंगे तो पता लगेगा। सुना बहुत है शहर के बारे में। शहर में बात तो अच्छी है, पर जितनी गांव में सुंदरता है इतनी शहर में नहीं होती। हाँ साहब, गांव के लोग सुंदर तो होते हैं क्योंकि वो बाहर नहीं निकलते ना। अच्छा, तेरी शादी पक्की हो गई, लेकिन तुझे नहीं लगता गांव के हिसाब से तेरी शादी थोड़ा लेट हो रही है? मैंने तो सुना गांव में 16-17 साल में शादी हो जाती है। हाँ साहब, हो तो जाती है, पर वो मैं पढ़ाई कर रही थी ना, इस वजह से मेरी शादी लेट हुई है। तो तुम्हारी जब शादी पक्की हो ही गई है, तो तुम्हें अपने पति को देखा भी है या ऐसे ही फ़ोटो देख के पक्का कर दिया? हाँ हाँ साहब, देखा है ना, मेरे पति पुलिस में है। अरे वाह, पुलिस में? बहुत बढ़िया। तो तुम्हें तो ये भी पता होगा कि शादी के बाद क्या क्या होता है? किसी ने बताया है कि नहीं बताया तुम्हें? अरे नहीं नहीं साहब, मुझे नहीं पता शादी के बाद क्या होता है। शादी के बाद जो होगा वो शादी के बाद ही पता लग जाएगा। अरे कैसी मूर्खों वाली बात कर रही है? अभी तो तू बोल रही थी तू पढ़ी लिखी है। देख, अगर तुझे पता नहीं होगा ना शादी के बाद क्या होता है, तो घर टूटने का भी डर रहता है। तो इतनी घबरा मत, मैं तुझे समझा रहा हूँ। तेरे भाई ने क्या बोला था कि साहब तुम्हें सारी बातें बताएंगे, ज्ञान देंगे। तो ये ज्ञान की बातें हैं। देख कितनी बड़ी हो गई है तू, तेरा पति तो बहुत खुशकिस्मत है भाई, मज़ा आ जाएगा तेरे को। तो नहीं नहीं साहब, मुझे नहीं जानना कि शादी के बाद क्या होता है क्या नहीं। देख, सबसे पहले तो तू घबराना छोड़ दे, ठीक है? वैसे एक बात मुझे समझ में तो आ गई, तू बेशक गांव की है, पर तेरे को फैशन बड़ा पसंद है। हाथों पे टैटू बनवा रखे तूने, वरना गांव की लड़कियां बनवाती तो नहीं है। मतलब कि ज़िंदगी तो तू भी जीना चाहती है, बस गांव में पैदा हो गई है ना? मैं चलती हूँ साहब। अरे बात तो पूरी कर ले, कहाँ जा रही है? अभी थोड़ी देर में तेरा भाई आता ही होगा। अच्छा एक बात बता, तेरी शादी में तो खर्चा बहुत हो रहा होगा, है ना? हाँ साहब, खर्चा तो बहुत हो रहा है, इसलिए तो भैया 6 महीने से गांव नहीं आए, क्योंकि वो यहाँ रह के पैसा कमा रहे हैं। हाँ, कई बार मैं भी सोचता हूँ बेचारा कितना गरीब है। अब मुझे पता होता कि उसकी बहन इतनी जवान और सुंदर है, तो उसकी थोड़ी बहुत मदद तो मैं भी कर देता। बाकी तेरा फ़र्ज़ भी तो होना चाहिए ना कि शादी में जो पैसा खर्च हो रहा है उसमें अपने बाबूजी की और अपने भाई की तू भी मदद कर दे। साहब मैं तो घर पे रहती हूँ, पढ़ाई में ध्यान देती हूँ, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? अगर मेरे बस में होता तो मैं तो कब का कर देती। अरे पागल बुद्धू लड़की, तेरे हाथ में ही तो सब कुछ है, तेरे बस में ही है। अब तू खुद देख, तू यहाँ मेरे पास बैठी है, तुझे पता है मेरे पास हर कोई लड़की बैठ नहीं सकती। मैंने तुझे इसलिए थोड़ी ना बिठाया है कि तू राजू की बहन है, मैंने तो इसलिए बिठाया है कि तू जवान और सुंदर है।
और सोच, जैसे तू मेरे करीब बैठ के मुझसे बातें कर रही है, अगर तू थोड़ी सी मेरे मन बहलाने की बातें करेगी ना, तो मैं तेरी शादी में जितना भी खर्चा हो रहा है उसमें से कुछ खर्चा मैं भी दे दूंगा, समझी? साहब छोड़ो, ये सब गलत है। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे ऐसी वैसी लड़कियों को तो मैं घास भी नहीं डालता। मैंने कब बोला तू ऐसी वैसी लड़की है? वो तो तेरी सादगी देख के मेरा दिल आ गया तेरे पे। देख सुन, मैं तेरे को बहुत सारे पैसे दूंगा, तू उससे अपने बहुत सारे सोने के हार बनवा लियो, और तू अपने जेब खर्चे के पैसे रखियो कि तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना पैसे मांगने की पति से। और देख, तुझे ये भी नहीं पता क्या क्या होता है, तो मैं सिखाऊंगा ना सब तेरे को फ्री में। नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे जाने दो। अरे मेरी बात सुन, देख बहुत प्यार से समझा चुका हूँ, अब तसल्ली से सुन। तेरा भाई गया हो बाहर, उसको आने में लगेगा आधा घंटा, या तो प्यार से मुझे खुश कर दे, वरना मैं ज़बरदस्ती करूँगा ना, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगी तुम। नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आप हटो यहाँ से। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। नहीं साहब, देखो ये सब गलत है साहब। साहब आप ये क्या कर रहे हैं? भैया, आप तो बोल रहे थे आपके साथ बहुत अच्छे हैं, पर ये तो बहुत गंदा इंसान है। देख सुन, जैसा तूने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरी बहन है ना, करेक्टरलेस है। पता है मेरे पास आके क्या बोली? कि साहब हमारे घर पे पैसों की कमी है और मुझे कुछ पैसे दे दो, बदले में मैं आपको खुश कर दूंगी। नहीं भैया, आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा इन्हें, उल्टा यही मुझसे गंदी गंदी तरीके से बातें कर रहे थे। अबे ओ दो कौड़ी की लड़की, क्या बोल रही है तू? हैं? तेरा भाई मेरे यहाँ सालों से काम करता है और उसको पता मैं ऐसे वैसे इंसान नहीं हूँ। देख राजू, मेरी बात सुन, तेरी बहन चरित्रहीन है, सही बोल रहा हूँ मैं। साहब बस करिए, मेरी बहन कोई चरित्रहीन नहीं है, मैं इसको बचपन से जानता हूँ, ये बहुत अच्छी लड़की है, और आपने ना इसके साथ ना गलत हरकत करी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अबे ओ मेरे टुकड़े पल्ले वाले इंसान, तू मुझसे जबान लड़ाएगा? है इस दो कौड़ी की लड़की के लिए? मैं बोल रहा हूँ ना, ये खुद आके बैठी थी यहाँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। और कभी मेरा हाथ पकड़ रही है, कभी कुछ कर रही है, जो तूने देखा वो सच्चाई नहीं है। ये खुद बोल रही थी मेरे साथ कुछ भी करो, बदले पैसे दे दो। साहब ये दो कौड़ी की लड़की नहीं है, ये ना मेरी बहन है, और आपने ना इसके साथ ना गलत हरकत करी है, और मैं आपको ना इसे छोड़ नहीं सकता हूँ। अरे बस करो भैया। अरे मैं गाँव की हूँ तो क्या हुआ, सीधी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सही गलत की परख नहीं है। हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और अपना अच्छा बुरा सब जानती हूँ, और जो तुमने मेरे साथ किया ना, इस चीज़ की तुम्हें सजा मिलेगी। अरे ओ आए बड़े पढ़े लिखे लोग, क्या उखाड़ लोगे तुम लोग मेरा? मेरे टुकड़ों पे पलते हो, मैं सैलरी देता हूँ जब तुम्हारा घर चलता है, और तुम मेरा बिगाड़ लोगे। तुम्हें पता भी है पैसे में कितनी पावर होती है, यूं चुटकियों में खरीद दूंगा सबको। आई बात समझ में? अरे साहब बस करो, आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पति ना पुलिस में है, और उन्हें 2 मिनट लगेगी आपको अंदर करने में, और कानून से बढ़कर ना कुछ नहीं होता। देखो सुनो, मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, इस बात को यहीं रफा दफा करो, हम दोनों की तो भलाई है, ठीक है? और अगर तुम्हें छोड़ो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम मुंह बंद रखो, बदले में मुझसे 50,000 रुपये ले लो। अरे बस करो साहब, हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है। और आप क्या कह रहे हो, 50,000 में मेरी इज्जत खरीद लोगे? नहीं साहब, ऐसा नहीं मैं होने दूंगी। अरे तू पागल हो गया क्या? तू अपनी बहन को समझा, 50,000 रुपये कम नहीं होते, उल्टा उसकी शादी में काम आएंगे। अरे पैसे में बहुत ताकत होती है, 50,000 ले लो तुम लोग। नहीं साहब, मैं आपको ना ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। आज आपने मेरी बहन के साथ ये हरकत करी है, कल को आप किसी और लड़की के साथ करेंगे, मैं आपको ना ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता, मैं आपको पुलिस के हवाले जरूर करूंगा। बस करो साहब, ये पैसों की धमकी ना हमें मत देना। आपको क्या लगता है कि आप 50,000 में हमें खरीद लोगे? अरे मेरी भी कुछ इज्जत है, अगर आज मेरे साथ कुछ गलत होता, मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती। भैया आप कंप्लेन करो, और रही आपकी नौकरी की बात तो मैं इनको कह दूंगी, लेकिन हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। चलो भैया। अरे राजू मेरी बात सुन, राजू। अरे यार ये क्या हो गया? पता नहीं कैसे बहक गया मैं। मुझे भी सोच समझ के हाथ डालना चाहिए था। मुझे लगा था कि गांव के लोग हैं, अनपढ़ होंगे, इतना कुछ जानकारी नहीं रखते होंगे, लेकिन इनको तो सब पता है कि कानून में केवल लड़कियों की सुनवाई होती है, सारे काम पैसे से नहीं होते। अरे यार उसकी बहन तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, मैं गलत बहक गया था, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था यार। कहीं वो सच में पुलिस स्टेशन ना चले जाए, मुझे अपने वकील से बात करनी पड़ेगी, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए।